इस पाठशाला में एक बहुत सुनहरा अवसर आया है और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे प्रसंग रोज रोज आए और ऐसे प्रसंग में हमें बोलने का मौका मिले, ये मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो ये प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं। एक बात बोलता हूँ, लास्ट में हमारे शिक्षार्थी हिनल बेन अपने मनोगत व्यक्त करने वाले, तो उस समय तक किसी ने यहां से हिलना नहीं है। आज का ये अवसर, आज का समय, हर जगह जाओ आप, भौतिकवाद, सब रंगीलियां बाहें फैलाकर खड़ी है और जा रहे, सब मोबाइल में सेल्फी, सब सोशल नेटवर्क चलाते हो गया नहीं। उस समय में, ऐसे कठिन समय में भी ऐसे महान पैदा होते हैं विरले, जिससे आज जीन शासन चलता है। कुमारी हिनल बेन 25 साल की उम्र, 23 साल की उम्र, मेरे को अभी उसकी मम्मी से पहले सब इंफॉर्मेशन लिया, 25 साल की उम्र, और उस समय आज 25 साल की में हमारे सामने बैठी है, उसके भाव कब हुए होंगे। उस छोटी उम्र में ये सब भौतिकवाद को ठुकरा के भगवान महावीर ने बताए हुए संयम के मार्ग पे चलने के लिए आतुर। एक दिन सोचो, दोपहर को 2 बजे अपने घर से बिना चप्पल अप्रैल मई महीने में सिर्फ कुंछुनाथ जिनालय आके दिखाओ, या दोपहर को वाम कुर्सी लेते हो, रात को सोते हो विदाउट फैन, विदाउट एसी रहते दिखाओ। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हम नहीं कर सकते, और ये इतनी कठिन परिस्थिति में जा रही है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म कल्याण करने के लिए। हिनल बेन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री योग तिलक सुरेश्वर जी महाराजा की प्रवर्तनी साध्वी श्री सुत दर्शिता श्री जी महाराज साहब को अपना जीवन समर्पित करने जा रही है। सिर्फ ये धार्मिक मार्ग में ही आगे नहीं है, एकेडमिक में भी उन्होंने मास्टर ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है, जोरदार तालियां। और इससे मैं यहां बैठी हुई माताओं को बोलना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को धार्मिक से ज्यादा एकेडमिक एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे। आपके सामने ज्वलंत उदाहरण यहां पर बैठे हैं, एकेडमिक में मास्टर होने के बावजूद धार्मिक का अभ्यास करके ये व्यक्ति मार्ग पे जा रहे हैं। यहां बैठे हुए धार्मिक अभ्यास में पूछना नहीं चाहता, पूछो तो शायद कोई 2 प्रतिक्रमण के अंदर होंगे, कोई एकादा 5 प्रतिक्रमण तक पहुंचे होंगे, बरोबर। 5 प्रतिक्रमण के आगे कौन है? हाथ खड़ा करे, बरोबर। इन्होंने कितना किया है? जीव विचार। अभी मैं 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण नहीं बोलता हूं, आगे का बोलता हूं, यानी वो समझ लेना कि ये सब तो वो बोलते हैं ना नर्सरी का कोर्स है। जीव विचार किया उन्होंने, नवतत्व किया है, खंडक किया है, भाष्य किया है, और संस्कृत का एक हो चुका है और दूसरे का अभी चालू है। जोरदार तालियां। ये बोलना नहीं चाहिए, आपको अंदर से स्फूर्णा होनी चाहिए कि हमारे सामने कौन बैठा है। ये सब इतना एकेडमिक में मास्टर होने के बावजूद ये सब चीजें की है। बस आगे मैं एक ही परमात्मा के चरणों में कहना चाहता हूं कि हिनल बेन, आप अपने गुरु को समर्पित होके संयम यात्रा पर जाने के लिए अपनी मनोकामना और दृढ़ करते हुए
ऐसी संयम यात्रा पालेंगे गुरु को समर्पित होके कि आप जल्द से जल्द पंचम गति को प्राप्त करें। यही हमारे संघ का शुभाशीष हमारे पाठशाला तरफ से यह आपको विनम्र। हमारे सभी माताओं को, वडीलों को हम ये दरखास्त करते हैं कि हमारे संघ वासियों से इनको बहुत सारा मनोबल मिले और इनकी यात्रा जा संयम पंथे दीक्षार्थी तारो पंथ सदा उजमाल बने। जा संयम पंथे दीक्षार्थी तारो संत सदा सुकुमार बने। इनका पंथ सदा सुकुमार बने, इसका मतलब क्या? सबसे प्रथम क्या कि गुरु की सेवा करना सबसे पहला कार्य। आत्मकल्याण तो है ही, लेकिन सभी चीज में गुरु को प्राथमिकता देने की। तहत्ती गुरु का कुछ भी आदेश होगा, तहत्ती के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ तहत्ती गुरु की सेवा। मृगावती और इनका अक्सर आप उदाहरण देते हैं, मृगावती और चंदना का, बराबर। उसको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन क्या बोला? गुरु ने डांटा, फिर भी क्या बोला? कुछ नहीं बोला। ओह कि मेरे वजह से गुरु को डांटना पड़ा, मेरे वजह से गुरु को कितनी खिलामना हुई। तो इस तरीके का इसका जीवन बने, ऐसा हम सुभाष नगर संघवासियों से, कुंतुनाथ पाठशाला से इनको हम शुभाशीष करते प्रदान करते हैं। और इनकी आगे की यात्रा अत्यंत सुखदायी। कठिन तो होती है, और कोई को लोकल सना सावना है, दीक्षा लेने मुझे कोई लोकल सना सावना है, लेकिन उस मिट्टी में, उस माहौल में इस तरह के अगर ये घुल मिल गए ना, तो जैसे पौनी रेलो आले जो हालिना। और इनके जो भौतिक इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका भी शासन प्रभावना में हमारे संघ को, इनके गुरु को उसका आधार मिले। क्योंकि अभी ये जो धार्मिक आत्मा का कल्याण है, इसके साथ में भी शासन की प्रभावना भी करनी है। अभी बहुत सारे आज हम देखते हैं कि जो दीक्षा आप व्हाट्सएप में, न्यूज में, सभी जगह पे देखते हैं, तो दीक्षा कैसे कैसे लोगों के होती है, कैसे कैसे आराधकों की होती है। वो करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर भी आराधना करना चाहते हैं। जैसे भंवरलाल जोशी ने कुछ साल पहले लिखा है, बराबर। भंवरलाल जोशी कौन था? प्लास्टिक किंग, डायमंड्स का खूब बड़ा एक्सपोर्टर था, और कम से कम 5,000 करोड़ का वे मालिक था। और जब भी मैंने उनके 2 महीने के बाद में मैंने स्वयं उनको देखा, दीक्षा के बाद में, तो दीक्षा के बाद में उनको स्वयं देखा, तो ऐसा दीवार की तरफ मुंह करके गुरु उधर बैठे हैं और दीवार की तरफ मुंह करके अध्ययन कर रहे हैं। किसको बोलते? 5,000 करोड़ का मालिक। और इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन गुरु को समर्पित किया। वैसे ही हिनल बहन के पास जो भी नॉलेज जो भी है, वो सब गुरु को इस तरह से समर्पित करे, और गुरु के सत्कार्यों में, गुरु के आगे मार्गक्रमण में उनको इसका सहारा मिले, ऐसे हम शुभकामना करते हैं। अभी हिनल बहन अपना मनोबल भी इसमें व्यक्त करेंगे, और किसी को इसको शुभाशीष प्रदान करना है तो वो भी बोल सकते हैं। माता बहने, हमने क्या